हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू सिटा गेनर्स। और आज हमारा डे 27 था। ओके। आज मैंने कुछ खास मतलब टेलीग्राम पे अपडेट नहीं दिया, बट ट्रेड मैंने किया और आज हमें एक्चुअली लॉस हुआ है। ठीक है। और जैसे हम रोज़ प्रॉफिट शेयर करते हैं, यहाँ पे आज आपको लॉस देखने को मिलेगा। और मैं सारा आपको एक्सप्लेन करूँगा कि लॉस किस बेसिस पे हुआ है और क्यों हुआ। और थोड़ी-सी एक चीज़ थोड़ा-सा मैं आपको समझाऊँगा कि हमें अपने देखो, मैं एक पोजिशनल ट्रेडर हूँ, ठीक है, करेक्ट? मैं पोजिशनली काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा हूँ और फिर उसके बाद मैं इंट्राडे हूँ। तो हर चीज़ में एक इवॉल्वमेंट होता है। हम उसको जब थोड़ा-सा इवॉल्व होने लगते हैं किन्हीं चीज़ों को लेके, तो हमें क्या थोड़ा-सा कुछ रूल्स बनाने पड़ते हैं और धीरे-धीरे कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, जो हम बिना प्रैक्टिस किए समझ नहीं सकते या फिर बिना खुद हाथ डाले समझ नहीं सकते। तो जैसे मैं इतने टाइम से कर करके मैंने आज आपको समझाऊँगा कि कहाँ पे आपको अपने हाथ खींचने चाहिए, कहाँ पे आप अपने हाथ जैसे कि देखो, एक नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर को एक डायरेक्शनल ट्रेडर बनने में एक एक फ्लिप लगता है। उसको टाइम लगता है थोड़ा-सा कि वो अपने आप को ढाल सके उस चीज़ में। तो यहाँ पे अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बात करूँ तो आपको बहुत सारे इवन 80% प्लस लोग आपको नॉन डायरेक्शनल ट्रेडर ही मिलेंगे जो दोनों तरफ से सेलिंग करते हैं। मतलब पुट की तरफ से भी, कॉल की तरफ से भी, ठीक है? तो आज मैं आपको गलती बताऊँगा, गलती का सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो बताऊँगा और उस चीज़ को आप कैसे बार-बार प्रैक्टिस करके उसमें थोड़ा-सा आगे बढ़ सकते हो वो बताऊँगा, ठीक है? उसके बाद आपको कल कई लोगों का वो था कि पोजिशनल ट्रेड भी शेयर किया करो, तो मैं ट्राई करूँगा कि सैटरडे के दिन या फिर संडे के दिन आपको क्या मिले, आपको पोजिशनल ट्रेड का वीडियो भी मिल जाए, ठीक है? आई मे नॉट मतलब उसका फ़ॉलो अप वीडियो हो सकेगा या नहीं, बट मैं आपको पोजिशनल ट्रेड्स भी जिसको फ़ॉलो करनी होंगी, उसको वो ट्रेड्स भी मिल जाएँगी, तो डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? आपको यहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा ट्रेड्स वगैरह विद स्क्रीनशॉट एंड विद ऑब्स्ट्रा के स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पे डिटेल में मिल जाएगा विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो आप अपने टेलीग्राम ऐप पे थीटा गेनर सर्च करो और वहाँ पे जॉइन करो। वहाँ पे मैं पोजिशनल वाले भी शेयर कर दूँगा जिससे थोड़ा आसानी पड़े, क्योंकि सब लोग इंट्राडे फ़ॉलो नहीं कर सकते, ठीक है? मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ इंट्राडे वर्सेस पोजिशनल। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पोजिशनल में अच्छी हैं, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंट्राडे में अच्छी हैं, ओके? और दोनों की खराब चीज़ें भी बहुत सारी हैं जो मैं उसमें थोड़ा शेयर करूँगा। थोड़ा-सा ना चूज़ करने में आसानी होती है कि हम क्या करें या ना करें, ठीक है? क्योंकि देखो, जो फुल टाइम है उसके लिए तो क्या है, वो दिन भर उसको कंप्यूटर के सामने बैठना है, उसका कोई टेंशन नहीं, वो तो इंट्राडे करे, पोजिशनल करे। बट इंडिया में सब लोग फुल टाइम नहीं बैठे हैं कि लैपटॉप लेके बैठेंगे, ट्रेडिंग ही चल रही है, ठीक है? बहुत सारे जो इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उनमें से बहुत सारे सिर्फ ऐसे पार्ट टाइम जैसा चल रहा है उनका। जैसे होता है ना कि चलो कर लेते हैं टाइप्स, वो वाला सीन है, ठीक है? तो मैं अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ जॉइन कर लोगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएँगी और जो लोग अभी नए हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप थीटा गेनर्स को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हो। ऑप्शन सेलिंग अभी नया-नया सीखा है या नया-नया जोश चढ़ा है, तो यहाँ ट्राई करो। ये पहले ये 5 वीडियोज़ देखो, उसके बाद आप यहाँ पे फ़ॉलो अप लो बिल्कुल, वरना ये वीडियो डायरेक्टली देखोगे तो आपको शायद ही कुछ पल्ले पड़े, ठीक है? मैं पहले आपको बता दूँ कि आज क्या-क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे क्या करना था। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज हमें स्मॉल अकाउंट में लॉस हुआ है लगभग ₹1200 का, ₹1100 का, ठीक है? और आज हमें बिग अकाउंट में लॉस हुआ है लगभग ₹21,000 का, ठीक है? यहाँ पे एक ऑर्डर स्विच का प्रॉब्लम हो गया था, ठीक है? मैं बताऊँगा। तो आज का टोटल हम बोल लेते हैं कि लगभग ₹22,000 का आज हमारा लॉस हो गया है, 22,000 से साढ़े 22,000 का, ठीक है? ये किस वजह से हुआ है, क्या प्रॉब्लम थी, सारा अब मैं बताता हूँ, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले आज हम मार्केट देखते हैं। मार्केट में देखो 15 मिनट का कैंडल है ये। कोई अगर पूछेगा ब्लैक लाइन क्या है, तो ये 25 का ईएमए है, ठीक है? यहाँ पे मार्केट ने 3 से 4 तारीख के बीच में, मतलब 2 से 4 तारीख के बीच में ये जो एरिया क्रिएट किया ना, ये अभी थोड़ा-सा ना बिल्कुल डबल टॉप की तरह काम कर रहा है। ये जो एरिया है, बिल्कुल डबल टॉप की तरह काम कर रहा है और मार्केट ना उसको जब क्रॉस नहीं कर पाया, तो नीचे की तरफ वो इस एरिया में बार-बार डाउन साइड जाने लगा। ये देखो, इस एरिया से वो बार-बार लौट रहा है। कल भी यहाँ से जब ब्रेक हुआ, ऊपर गया, फिर से यहाँ से ब्रेक हो गया है। अब यहाँ क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है? तो मार्केट ना ऊपर जाने में थोड़ी तकलीफ ले रहा है और फॉलो अप दे रहा है नीचे की तरफ, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे ये जो कैंडल थी, एक ब्रेकआउट कैंडल थी और मार्केट ना इसी कहीं एरिया पे, ये देखो यहाँ पे आके अटका हुआ है, इस जगह पे। क्लीन। मैं सच्ची बताऊं, आज अगर कोई डायरेक्शनल ट्रेडर था या डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर रहा था वो, तो समझ लो उसके लिए चांदी थी, क्योंकि मार्केट बिल्कुल परफेक्टली फॉलो अप में था। परफेक्ट फॉलो अप समझते हो ना? मतलब यहाँ पे मार्केट बिल्कुल सुंदर तरीके से ओपन हुआ, इस जगह पे मार्केट ऊपर गया, 2 ही कैंडल में उसने रेड बना दी।
उसके बाद यहाँ पे टाइम पास भी किया एंड बूम ब्रेकआउट। ये था परफेक्ट एंट्री। परफेक्ट एंट्री दिख रही है आपको, ये थी परफेक्ट एंट्री ऑफ कॉल सेल। ठीक है, ऑफ कोर्स मैंने भी अपने एक अकाउंट में की थी। ठीक है, यहाँ पे परफेक्ट एंट्री थी कॉल सेल की, और यहाँ तक में इधर बुकिंग हो जाती है, आपको अच्छे पोजीशन मिल जाती। मार्केट ने उसके बाद ऊपर लिया है फिर नीचे। बट मैं आपको एक बात बताऊं, जो लोग एक्चुअली डायरेक्शनली सेल करते हैं या फिर थोड़ा सा फॉलो अप में सेल करते हैं, जैसे ग्रीन वो सस्टेन नहीं कर पाया और रेड बना, जो कि कल भी ब्रेकडाउन हो गया था, तो जैसे कॉल सेल करोगे और उसके बाद विद एसएल काम करोगे तो काम कर गया। बट मैं आपको एक चीज आज मैंने जो बहुत दिनों के बाद थोड़ा सा देखी, कि अगर मार्केट में ना फ्राइडे चल रहा है, फ्राइडे और इवन मंडे चल रहा है, मेनली फ्राइडे के दिन अगर मैं आपको बताऊं, हम सब जानते हैं कि 1 बजे से पहले या 12 बजे तक एक्चुअली कोई डिके नहीं होता, बिल्कुल भी आपको थीटा डिके का कोई सहारा नहीं होता। आप बिल्कुल बस भगवान के भरोसे बैठे रहते हो कि मार्केट शांत रहे, और मार्केट अगर शांत रहेगा तो थीटा डीके आपको फायदा देगा। अगर लेकिन मार्केट अगर मूविंग है, मार्केट अपना फॉलो थ्रू दिखा रहा है, मार्केट थोड़ा सा मूव हो रहा है और आपको बार बार एडजस्टमेंट करनी पड़ रही है, तो आप ये गारंटी समझ लो कि आप उस दिन कुछ लेके तो नहीं जाने वाले हो। और अगर आपकी टाइमिंग में मिसमैच हो गया, शिफ्टिंग में या किसी भी चीज में आप लेट हो गए, तो वो आपके लॉस की तरह कंसिडर होगा। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आप एक चीज देखो, हमारा स्मॉल अकाउंट है, उसमें हमें 1,000 रुपए का लॉस है। हमारा बिग अकाउंट है, ऑफकोर्स सी बात है, 5 गुने लॉट्स का फर्क है, बट ठीक है, यहाँ पे 21,000 का लॉट है, होने को तो यहाँ पे 6-7 हजार का होना चाहिए था ना, बट 21 कैसे हुए? इमेजिन करो, ये कैसे हुए? वो जो शिफ्टिंग के टाइम ड्यूरेशन का जो गैप था, उसकी वजह से मैंने जाके फटाक से स्मॉल अकाउंट का ऐसे वो कर दिया। बे अकाउंट में मुझे अगर 2 मिनट भी लेट हो गया और मार्केट फॉलो थ्रू में तेजी से नीचे चला गया, तो बस आपका जो स्ट्रैंगल का वो जो लॉस था वो इंक्रीज हो गया फास्टर मूवमेंट में। आप उसके डेल्टा को मैनेज नहीं किया, आपने आपने 1 या 2 मिनट बाद मैनेज किया, और 15-15 30-30 स्लॉट से 1 या 2 मिनट बहुत होते हैं। समझ गए? तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि मैंने ये चीज देखी कि फ्राइडे के दिन आपको ना एक्सटर्नल सपोर्ट नहीं है थीटा डीके का, ना इवन मंडे के दिन है। तो अगर अगर आप फ्राइडे और मंडे को दोनों को स्कैल्पिंग की तरह यूज करो ना, स्कैल्पिंग मतलब टेक द ट्रेड बट एज पर डायरेक्शनल व्यू, नॉन डायरेक्शनल व्यू फुली लोड करके अगर आप एवरीडे ट्रेड करोगे, दैट्स नॉट गुड। ओके, अगर आपको पता है कि आज थीटा डिके आपका साथ नहीं देने वाला, देखो नॉन डायरेक्शनल में क्या होता है, आपने एक कॉल बेचा, आपने एक पुट बेचा, ठीक है, अगर आप ओनली कॉल बेचते हो और मार्केट नीचे को जाता है तो आपको डेल्टा और थीटा दोनों का फायदा होता है, करेक्ट। बट अगर आप कॉल और पुट दोनों बेचते हो तो आपको कॉल की तरफ से डेल्टा थीटा दोनों का फायदा होगा, बट पुट की तरफ से डेल्टा का लॉस होगा डायरेक्टली। तो आपका दो में से एक कट हो जाएगा पुट की वजह से, तो आपके पास एक ही लॉस, एक ही प्रॉफिट बचता है। तो क्लियरली हम ये सब जानते हैं कि अगर हम डायरेक्शनली पकड़ पाए डायरेक्शन मार्केट की और उसके बाद हमने सेलिंग की तो प्रॉफिट अच्छा होता है, करेक्ट। बट मार्केट हमेशा फुल डायरेक्शनल वाइज तो काम करता नहीं है, ठीक है, वो कुछ ही दिन करता है। बट ये हमें डिसाइड करना है कि किस दिन ऐसा है कि वो डायरेक्शनल वाइज काम करे और हमारा थीटा हमारे साथ नहीं है। तो वो दिन कौन से हैं? वो 2 दिन है, थर्सडे, आई मीन सॉरी, फ्राइडे और मंडे, करेक्ट। ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में हमें ये फायदा रहता है कि उस दिन थीटा डीके फास्ट होता है और हम थोड़ा नजदीक भी जा सकते हैं, हम चीजें मतलब ऑप्शन सेल कर सकते हैं पास से, एनटीएम से, क्योंकि हमें पता है कि वो जीरो की तरफ अब तेजी से भागेंगे। बट फ्राइडे के दिन ना उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है जीरो पे जाने का, तो वो डेल्टा को ज्यादा महत्व देते हैं थीटा के बजाय। और इस टाइम पे हम बस नॉन डायरेक्शनल अगर कोई जा रहा है तो उसको यहाँ पे लॉस लेने के या फिर प्रॉफिट ना मिलने के चांसेस ज्यादा है। और ये मतलब आप इसको कर करके सीखो या मेरे बताने पे सीख लो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आप करके सीखोगे तो शायद आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आए, बट मैं आपको अपना लॉस करके सिखा रहा हूं, तो समझ रहे हो, मैंने लॉस किया ना, तो मैं बता रहा हूं कि मेरा लॉस क्यों हुआ है। मेरा लॉस इस वजह से हुआ है क्योंकि मैंने शिफ्टिंग तो की बराबर टाइम पे, दैट इज फाइन, बट यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि देखो मुझे बहुत कम लॉस हुआ है, फलाना ढीम का लॉस हुआ है ना, मैं मैनेज कर पाया, बट क्या मैं प्रॉफिट में हूं? नहीं ना। मैं प्रॉफिट में क्यों नहीं हूं? अगर यहाँ पे थीटा भी मेरे साथ होता या फिर मैं नजदीक होता एक्सपायरी के, तो ये लॉस नहीं होता, यहाँ पे ये प्रॉफिट में होता, करेक्ट। तो मैं एक चीज सोच सकता हूँ कि ये लॉस क्यों हुआ, जबकि मैंने परफेक्ट काम किया, सब कुछ टाइम पे किया। ये लॉस इसलिए हुआ क्योंकि मार्केट ने उसको टाइम नहीं दिया।
मार्केट ने रुकने का टाइम ही नहीं दिया, मार्केट मूव करती रही पूरे दिन और मार्केट के पास थीटा डीके होने का कोई टाइम नहीं था। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, मार्केट ओपन हुई, ठीक है, मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, सीधे नीचे गई, फास्ट मूवमेंट है, फिर नीचे गई, फिर बड़ी बड़ी दो ग्रीन कैंडल। हम यहाँ एंड पे थोड़ा सा टाइम पास किया हमने, बट ये बहुत देर हो चुकी थी। ठीक है, तो मार्केट ने उसको टाइम नहीं दिया, और हम सब जानते हैं टाइम इक्वल्स टू थीटा डीके। अगर टाइम नहीं मिलेगा, मार्केट मूव करती रहेगी, तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। करेक्ट? और वही चीज हुई है, सिंपल वही चीज हुई है। और उसकी वजह से क्या होता है कि हमें नॉन डायरेक्शनल वालों को कभी कभी प्रॉफिट नहीं मिलता, और समटाइम्स हमें लॉस भी झेलना पड़ता है अगर हम टाइमली शिफ्ट नहीं कर पाए। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि यहाँ पे एक ये डबल टॉप जैसा आपको दिख रहा है, डबल का ट्रिपल समझ लो, ट्रिपल टॉप जैसा दिख रहा है। और अभी अगर मैं बोलूं कि मुझे रेजिस्टेंस क्या फील होगा, तो जब तक एक्चुअली मार्केट अब यहां से ऊपर नहीं जाने वाला, तब तक हम कुछ ऐसा बुलिश सिनेरियो को नहीं सोच सकते। मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने 15 मिनट्स या फिर आप इंट्राडे के हिसाब से बोलो, इंट्राडे के हिसाब से थोड़ा सा डाउन साइड मूवमेंट ले लिया। मतलब अगर ऊपर जाएगी तो साइडवेज मोमेंटम पहले आएगा, फिर बुलिश मोमेंटम आएगा। समझ गए आप? क्या होगा? साइडवेज देन बुलिश मोमेंटम। अगर मैं इसका एनालिसिस आपको मैं ऐसे करके दिखाऊं कि एक घंटे में क्या हालचाल है, एक घंटे में क्या हम बुलिश हैं, एक घंटे में अभी हम बुलिश हैं, अभी। ठीक है, अभी हम बुलिश हैं क्योंकि हम इस जोन में हैं। देखो, जोन डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आपको ये जोन दिख रहा है, हम अभी इस जगह पे हैं, बट मार्केट अगर यहां से ड्रॉप करेगी तो हम फटाक से यहां आ जाएंगे इस पॉइंट पे, एंड देन वी ऑल नो इस पॉइंट पे। तो अगर मैं इस वक्त बोलूं कि मुझे क्या रेंज दिख रही है, तो रेंज के हिसाब से तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 39,500 एंड 37,700। 39,500 एंड 37,700 मतलब 1000 पॉइंट नीचे और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट ऊपर। ये रेंज है जो इस वीक में दिख रही है, मंडे से लेके अगले दिन तक। ठीक है, और मैं ये क्यों बोल पा रहा हूं, क्योंकि ये जो एरिया है ना, यहां से मार्केट ने बहुत तेज जंप मारा था। देखो, यहां से भी पलटा था, फटाक से गैप अप खुल गया था, नीचे आने की पूरी कोशिश की, बट फिर से यहां से स्विंग मारा। तो ये जो यहाँ पे वी शेप की रिकवरी है ना, वी शेप वाली रिकवरी, यहाँ पे कई बार मार्केट रुका है और यहाँ से ब्रेकआउट दिया। तो ये मेरे लिए एक अच्छा सपोर्ट है, मैं इसको एक सपोर्ट की तरह डील करूंगा, इस एरिया को, ये वाले को। 37,700 एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, वो भी अच्छा। ठीक है, और ऊपर की तरफ मार्केट में अगर मुझे बेटर डायरेक्शनल ट्रेड लेनी है, तो जब मार्केट यहां पर रुकेगा, जब मार्केट यहां पर रुकेगा और फिर ऊपर जाएगा ना, तब आपको नेकेड पुट सेलिंग में मजा आएगा विद एसएल। ठीक है, नेकेड पुट मतलब इंट्राडे की बात कर रहा हूं, नेकेड पुट सेलिंग में मजा आएगा। बट जब तक मार्केट अब ना ये रेंज, रुको मैं आपको क्लीन क्लीन यहां पे एक बार ना ड्रॉ करके बता देता हूं। देखो, जब तक मार्केट, ये जो आपको यहां पे डोजी दिख रही है ना, ये एरिया यहाँ पे, ये डॉजी जहाँ पे बनी हुई है, मतलब ऑलमोस्ट 39,300 का जो एरिया है, 39,250 200, ये जो एरिया है ना, ये वाला, इस एरिया से मार्केट के ऐसे जाके यूं जाने के चांसेस बहुत सारे हैं। ठीक है, तो जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाता और मार्केट इसके नीचे नहीं जाता, अब मैं इसको कैसा ट्रेड करूंगा, साइडवेज। ठीक है, मैं मंडे को भी करूंगा जब तक ये इन दोनों के बीच में है, और ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन दिन में धीरे 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 क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा क्वांटिटी, यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा, और यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा, और ये हाईएस्ट क्वांटिटी यहाँ पे। ओके, इससे क्या होगा कि जब मुझे जितना बेटर फील हो रहा है, जितना अच्छा लग रहा है कि हाँ मार्केट पास में जा रहा है, जीरो के चांसेस ज्यादा है, उस टाइम पे मैं रिएक्शन टाइम अपना ज्यादा रखूंगा और थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकता हूं, और थोड़ा प्रॉफिट के लिए। देखो क्या होता है, रिस्क हम तभी लेते हैं जब प्रॉफिट मिले। अगर उस रिस्क का कोई फायदा नहीं अगर आप उसका प्रॉफिट नहीं ले रहे हो, वरना वो रिस्क है ही नहीं, वो सिर्फ गैम्बलिंग है। रिस्क आप तभी लो जब आपको दिखे कि प्रॉफिट भी है। एक्सपायरी के दिन आपने सबको देखा होगा कि सब लोग थोड़ा सा रिस्क क्यों लेते हैं, ज्यादा सेलिंग क्यों करते हैं कभी कभी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर हम सही निकले तो हमारा पूरे वीक का काम हो जाएगा। इस वजह से आपको एक्सपायरी पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिलती है, चाहे आप जो मर्जी ओआई चेक करो चाहे ना करो। क्लीन? तो आज हमारे लॉस का कारण क्या था, आज हमारे लॉस का कारण था बेसिकली हमारा नॉन डायरेक्शनल बने रहने का ढीठपन। समझ गए?
अगर हम नॉन डायरेक्शनल ढीठपन को छोड़ के थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे जाते और देखते कि अरे मार्केट तो इसी 11 बजे वाली कैंडल से नीचे को है, तो हम यहीं पे कॉल सेलिंग बेच देते विद एनएसएल और काम बन जाता। करेक्ट। कई लोग बोलेंगे कि अरे सर कितना तो आसान था, आज मैंने इतना पैसा कमाया, ये किया वो किया। करेक्ट। बट इसी सेम डे पे इसी सेम डे पे एक ऑप्शन बायर ने भी कमाया होगा, एक ऑप्शन सेलर ने भी कमाया होगा, एक फ्यूचर ट्रेडर ने भी कमाया होगा और एक इक्विटी वाले ने भी कमाया होगा इसी सेम डे पे, और सब ने अलग अलग तरीके से कमाया होगा। ठीक है, तो सबके ट्रेड करने का और उस मार्केट को देखने का तरीका अलग अलग होता है। किसी को बहुत आसान लगा होगा कि कोई नॉन डायरेक्शन में थोड़ा ढीठ बन के हमारी तरह कर रहा होगा तो उसको टफ लगा होगा। मुझे, मैं बताऊं, मुझे टफ नहीं लगा, बट मार्केट ने मुझे डे एंड तक कुछ दिया नहीं। आप समझ रहे हो? और मैंने क्या बोला है, मैं एडजस्ट करता रहूंगा। मार्केट में जब थीटा डीके मुझे मिलने वाला होगा वो उसके दम पे है। मेरा काम है मुझे अपना लॉस ना देना, मैं जितना कम लॉस दे सकूं उतना है। ठीक है, तो आज हमने यहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर्स में मैंने 8 ऑर्डर्स, मतलब बाई सेल के 4। इसका मतलब है कि मैंने कुछ टच ही नहीं किया, मैंने बेसिकली छोड़ रखा था मार्केट को सिंपली कि घूमते रहो। देखो क्या किया, सबसे स्टार्टिंग में लगभग फ्राइडे था तो 160 170 रुपीज वाले दो उठाए, उनको सेल किया। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि मैंने कॉल को बाई कर लिया और नया कॉल सेल किया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने पुट को बाई किया, पुट को वापस से सेल किया। अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊं मार्केट में हुआ क्या। मैंने जब ओपनिंग में, मैं वापस से वैसे ही समझाता हूँ जैसे हमें समझाता हूँ। ओपनिंग में मैंने बेचा 38,300 का पी, 38,300 का पी। करेक्ट, मतलब यही एक्चुअली ये रहा। ओके, 38,300 का पी, और ऊपर की तरफ मैंने बेचा 15 मिनट का चार्ट, और ऊपर की तरफ मैंने बेचा क्या, 39,800 का कॉल। ये ठीक है, और मार्केट कहाँ पे है, मार्केट कहाँ पे है, मार्केट आपको ये रही, टाइम देख लो। ओके, पहले मैंने पी बेची 9:30 पे, फिर 11:18 पे कॉल बेचा। ठीक है, वो जब मार्केट नीचे आया होगा तो उस जगह पे। ठीक है, मैंने कहाँ पे मार्केट, यहाँ पे 10:11 पे देख लेते हैं, 10:11, मतलब यहाँ इस जगह पे कहीं। ठीक है, ओके, इसका कलर आप चाहो तो मैं ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ये रही मार्केट। अब मैंने क्या किया, मैंने 11:36 पे कॉल को बुक किया और कॉल 200 पॉइंट नीचे ले आया 11:36 पे। ठीक है, 11:36 मतलब इस कैंडल पे मार्केट अब यहाँ आ गई है। मैंने कॉल को बुक करके 200 पॉइंट नीचे खींच लिया यहाँ पे, और मार्केट इस जगह पे। ठीक है, अभी भी मैं कैसा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा ढीठ हूँ, मैं पुट को पीछे लेके नहीं जा रहा हूँ, ना पुट को मैंने बुक किया, ना कॉल को ज्यादा नीचे लाया हूँ। अभी भी देखो कॉल में गैप ज्यादा है, पुट में गैप कम है। इसका मतलब क्या है, मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद ज्यादा नहीं गिरेगी, यहाँ पे क्लस्टर है, यहाँ पे मार्केट रुक सकती है, रुक सकती है। करेक्ट, अगेन आगे चलते हैं। अब मैंने क्या किया, 11:56 पे लगभग 12 बजे के आसपास पुट को बुक किया, और क्या किया, पुट को मैं 400 पॉइंट पीछे ले गया। मतलब मैंने पुट में लॉस बुक किया और पुट को पीछे ले गया। कितने बजे, लगभग 12 बजे, मतलब इस कैंडल पे। अब देखो मार्केट यहाँ आ गई है, कॉल से बहुत दूर है ना, पुट के पास में। तो मैंने क्या किया, कॉल को पास नहीं लाया, मैं पुट को ही दूर ले गया। कहाँ पे, 37,900। अब देखो, अब बराबर दिख रहा है आपको, दोनों की डिस्टेंस मैंने बराबर कर दी। ये मैंने कब किया, जब मुझे कोई लॉस नहीं हो रहा था ओवरऑल एमटीएम में, मतलब ओवरऑल एमटीएम में मेरे पास लॉस नहीं था, वो सिर्फ 1000-1200 था। मैंने क्या किया, एक काम करते हैं, सेफ्टी पहले, पुट को पीछे लो। तो मैंने पुट को पीछे ले लिया, अब मेरे पास ये वाला एरिया है। ठीक है, अब इसके बाद मैंने क्या किया, पुट को पीछे लेने के बाद क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया पूरे दिन, मतलब 12 बजे के बाद 3:20 तक कुछ भी नहीं, 3:20 पे दोनों बाई हो गए। अब बताओ, मैंने एक परफेक्ट इस एरिया में 12 बजे मार्केट को छोड़ा है, और मार्केट में मेरे को तब भी 1100 से 1400 रुपए लॉस था। और क्या हुआ एट द एंड, मार्केट ने कुछ खास गेन नहीं किया, और मैं उसी जगह पे वापस आ गया। ठीक है, लॉस शायद 1100-1200 नहीं, 12 या 1 बजे के आसपास लॉस था, 2300 के आसपास। करेक्ट, हाँ, 2300 का लॉस, 1100 रुपए आ गया। क्यों, क्योंकि मैंने अपने पुट को पीछे लिया और एक बराबर की रेंज रखी, मार्केट को सांस लेने का मौका दिया। करेक्ट, मार्केट को सांस लेने का मौका दिया, उससे क्या हुआ, मार्केट दिन भर झेलते इधर उधर करते करते मुझे 1000 रुपए दे के जा पाई। कितने लॉट में,
3-3 लॉट में, जबकि टोटल 6 लॉट्स थे। क्या ये बहुत बड़ी बात है? नहीं, ये बड़ी बात नहीं है। ये एक्चुअली और अच्छी प्राइसिंग थी, प्राइसिंग भी बढ़िया थी, प्राइसिंग कोई बुरी नहीं है यहाँ पे। उसने सिर्फ़ मुझे 8-8 9-9 रुपए दिए, पूरे डे के हिसाब से 3 घंटे में, वो भी साइडवेज होके। इसका मतलब है कि मार्केट में डिके काफ़ी लो था, आज के दिन ज़्यादा कुछ ख़ास डिके नहीं हुआ। सिर्फ़ डायरेक्शनली डिके हुआ, जिसको कई लोग थीटा डिके समझ लेते हैं। बेसिकली वो लोग, उन्होंने डेल्टा से पैसे कमाए होते हैं, वो डिके से पैसे नहीं कमाए होते हैं। तो कभी भी ये मत सोचना कि आपने फ्राइडे को जो पैसे कमाया कॉल को सेल करके आज के जैसा, वो आपके थीटा डिके से उसको कोई लेना देना था। नहीं, आपने ऑप्शन सेलिंग डायरेक्शनल बेसिस पे की थी, आपको डेल्टा का फायदा ज्यादा हुआ है डिके से। क्लियर? ओके, क्लीन। तो आज हमारी गलती, हम नॉन डायरेक्शनल बने हुए रहे और हमने थोड़ा सा बेंड नहीं किया अपना डिसीजन, और हम उसकी वजह से मार्केट को संभालते चले गए। एक छोटी सी थोड़ी 2 मिनट की देरी की वजह से हमें यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ा, और टोटल आज हमारा 22,500 का लॉस हो गया है। एंड ये हमने यहाँ पे अपने डे 27 में चढ़ा दो। ठीक है, ये रहा 22, ये है 22,500। करेक्ट? क्लीन? तो आज हमारा लगभग 1 2 3 4 5 छठवां लॉस है 27 डेज में। आज हमारा 6th लॉस है, और गुड, होते रहना चाहिए। अगर देखो लॉस नहीं होगा तो क्या होगा, हमें लगने लगेगा कि हमें सब कुछ आता है, फिर हम मार्केट से लड़ने लगेंगे। हम जिस टाइम पे मार्केट से, देखो, इसको लड़ना नहीं कहते। अगर मैंने 251 रुपए पे बुक कर लिया, जो पुट मैंने 160 पे बेचा था, मैंने उसको पलट के 100 रुपए उल्टा दे दिए, क्योंकि मुझे कॉल से मिले थे 2 बार में, और मैं पीछे हट गया और उसको 140 पे मैंने बुक मतलब नया बेचा। तो इसको कहते हैं कि मार्केट से दूर जाना, मार्केट से डरना। और मार्केट से डरना इंपॉर्टेंट है। आप लड़ाई नहीं कर सकते सामने से कि चलो मार्केट गिर रहा है, कोई बात नहीं, पुट को वहीं रहने देते हैं। बहुत देर तक पुट को वहीं रहने देते हैं, काम नहीं आएगा अगर मार्केट तेजी से जा रहा होगा। इसीलिए मैंने कॉल को वहीं रहने दिया, और उसी के सिमिलर प्राइसिंग का पुट मुझे बेचना पड़ा, जिसने एटलीस्ट मेरा लॉस तो कम किया ना। अगर यही चीज थर्सडे या वेडनेसडे होता तो मुझे प्रॉफिट दे जाता। करेक्ट? तो इसीलिए लड़ो मत। अगर आप जरा सा भी अपने डिसीजन से बच सकते हो, या उससे बिना लड़े बच सकते हो, तो वो डिसीजन पहले लो, प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। क्लियर? तो ये था जो हमने परफेक्टली फॉलो किया, और ये जो हम थोड़ा सा लेट हो गए शिफ्ट करने में, और मार्केट ज़्यादा तेजी से मूव कर गया, उसकी वजह से हम यहाँ पे 30 लॉट थे, थोड़ा ये तो जाना ही था। ठीक है, तो आज का ओवरऑल हमारा यहाँ पे 22,500 का लॉस हो गया है। हम अगेन वी आर बैक टू 233। ठीक है, 232 पहले भी था। तो बेसिकली हमारा ये 2 दिन जीरो कट्टस हो गए यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो कल का प्लान, कल मैं आपको क्या करूँगा, कल मैं आपको एक पोजिशनल की ट्रेड में भी शेयर करूँगा एक वीडियो। ओके, आप उसको देख सकते हो, थोड़ा समझ सकते हो। अगर सही लगे तो यू कैन ट्राई इट विद लोअर लॉट्स। ओके, डोंट गो विद लाइक कि ये है, ये ट्रेड डाल सकते वगैरह। ठीक है, 1-2 लॉट से ही प्रैक्टिस की जाती है, डोंट गो इन ऑल। क्लीन? ओके। और वो आपको कहाँ पे मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, थीटा गेनर्स के टेलीग्राम चैनल पे, आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हो। ओके, चलो, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।